वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक कहावत है कि नो बैड न्यूज़ इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, कोई बुरी खबर नहीं आना अपने आप में ही एक अच्छी खबर मानी जाती है, बिकॉज हम लोग पैंडमिक के टाइम से गुजर रहे हैं। और इधर पे गाइस आज के दिन हमारा जो यूनियन बजट है ऑफकोर्स पेश हो चुका है। तो जी हाँ गाइस, बजट 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 अब उसका जो टाइम है वो दी एंड हो चुका है। अब गाइस मार्केट जो भी रिएक्शन देगा, इसमें जो ग्लोबल मार्केट है कैसे जा रहे हैं, कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जितने भी इकोनॉमी है वो आने वाले कल में कैसे ग्रोथ हो सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले कल में जो कंपनी अपने EPS सही से जनरेट कर पाए, जिनके अंदर ग्रोथ हो, तो गैस ऑफकोर्स उसमें हमें एक दावेदारी ज़रूर खेलनी चाहिए। तो इसी बीच में गैस में बहुत ही सरल शब्दों में आज के दिन क्या क्या इवेंट हुआ वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज को पता है गैस आज निर्मला जी ने 92 मिनट्स का एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, आने वाले कल में इंडिया का क्या ग्रोथ रेट होने वाला है और क्या एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिल रहा है, फिजिकल जो डेफिसिट है वो क्या होने वाला है। आपको कुछ नहीं भी आता है तो प्रीटी मच श्योर गाइस इस वीडियो के एंड तक बनने के बाद मैक्सिमम चीज़ आपके कानों तक घुस के दिमाग तक पहुंच जाएगी। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि आज के दिन निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, सब में हमें हरियाली देखने को मिली। और दोस्तों एट द एंड में हमें 261 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। जी हाँ, तो सेंसेक्स में भी हमें वही 800 पॉइंट्स के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिला। और बजट के दौरान दोस्तों अगर आप देखें तो बीच में हमें एक डिप आता हुआ देखने को मिला था। तो जी हाँ गैस 12 बजे के जस्ट बाद ही हमें ऑफकोर्स आपने देखा कि पोर्टफोलियो का रंग काफ़ी लाल हो गया था, बट फिर हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। बिकॉज बजट की बात की जाए तो ऐसा बहुत बड़ा रिलीफ हमें देखने को नहीं मिला, बट येस गवर्नमेंट ने इधर पे बहुत कुछ हमसे लिया भी नहीं है। उससे पहले जब हमेशा कमेंट्री होती है ऑफकोर्स गाइस, मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट हमेशा चलता होता है। बात की जाए बजट की या फिर कोई भी चीज़ की, तो जी हाँ गाइस इसको लेकर जो हाइप हुआ था ऑफकोर्स गाइस इसका डेंट हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गाइस अब हम लोग नेक्स्ट बजट में ऑफकोर्स मिलेंगे, जहाँ पे निर्मला जी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर इन्होंने बजट पेश करेगी। बट इसी बीच में गाइस अगर आप देखें जहाँ पे टेंशन था, माहौल था कि बजट में क्या होगा नहीं होगा, अभी के टाइम में गैस उसमें लगाम लगते हुए देखने को मिल रही है। अब फटाफट जो ब्रीफ एनालिसिस है उसको फटाफट आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट की सबसे जो बड़ी ताकत हमें दिखाई पड़ रही है वो है गाइस फिजिकल डेफिसिट। जी हाँ दोस्तों, कभी भी गवर्नमेंट जितना अर्न करती है उससे ज़्यादा अगर खर्च करती है तो जी हाँ गैस उसी में हमें फिजिकल डेफिसिट का नाम देखने को मिलता है। बट इसी में अगर आप देखें ये हमें GDP का 6.4% आता हुआ देखने को मिल रहा है किसमें FY23 में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफकोर्स गैस अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, ज़्यादा खर्चे करती है, तो वहाँ पे गैस रोजगार की जो समस्या है उस पर लगाम लगता है। और साथ ही साथ गैस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पावर से ऐसे बहुत ज़्यादा जो बेरोजगार है उनको नौकरी भी हमें देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट जितना स्पेंड करेंगे और वो पैसा अगर इकोनॉमी में आता है तो जी हाँ गैस उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिलती है। तो फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इधर पे हमें उसमें आने वाले साल में गैस बढ़त देखने की उम्मीद दिखाई पड़ जाती है। अगर आप देखें तो दोस्तों IT रिटर्न्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट का सीधा इंडिकेशन है अगर आपने अभी तक कोई भी ईयर में IT की जो रिटर्न फाइल नहीं करी है टैक्स में ऑफकोर्स कटौती की है, तो आपके पास अपनी भूल को सुधारने का एक मौका बन चुका है। तो जी हाँ गाइस, आपको पता है कि हिस्टोरिक लेवल पे हमारा GST हाई देखने को मिल रहा है 4 महीना से लगातार 1 लाख करोड़ के आसपास है, फिर उससे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस अगर गवर्नमेंट का खजाना भरेगा ऑफकोर्स उसमें और भी तेज़ी आएगी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे। जिस रफ्तार से गैस इकोनॉमी पटरी पे आता हुआ देखने को मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंट्री है, जहाँ पे गैस जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको गैस मैंने हाल फिलहाल में ही एक आंकड़ा साझा किया था, बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें 8 to 8.5% के आसपास आने वाले एक साल में ये ग्रोथ निकल के आ सकती है। बहुत ऐसे एनालिस्ट है जिनका मानना है कि आने वाले एक साल में गैस ये जो आंकड़ा है 9 से लेकर 9.2 के आसपास होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गैस जो भी एनालिस्ट का आंकड़ा हो या फिर ना हो, यस ऑल्सो IT रिटर्न को लेकर यहाँ पे गैस 2 ईयर्स का हमें टैक्सेशन का छूट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप चाहें तो आपके जो पुराने टैक्सेस उसको आप आराम से भर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पॉकेट से आपके पॉकेट से ऐसा कोई बड़े पैसे नहीं जा रहे। बट येस अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, डिजिटल एसेट में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो उधर पे हमें 30% का एक टैक्स स्लैब देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस फाइनली गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज करके अनऑफिशियली अगर आप देखें तो क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर ही लिया। इसका मतलब यही होता है बिकॉज क्रिप्टो पे आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उस पर गैस आपका टैक्स लगेगा। तो जी हाँ गैस बहुत लोग इसे गुड न्यूज़ मान रहे हैं, बट यस जिनके पैसे जाएंगे उनके लिए सही बात नहीं होगी। तो ऑफकोर्स गैस मैं अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ, बट फिर भी क्रिप्टो को लेकर गैस बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ गाइस आपको पता है कि सरचार्ज हमें देना पड़ता था, और खासकर जो बहुत ही अमीर वर्ग के लोग हैं जो एसेट में काम करते हैं, लैंड में काम करते हैं, उनको सरचार्ज टैक्स की आवश्यकता होती थी। बट अभी के टाइम अगर आप देखें वो 15% के स्लैब में आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, ये अपने आप में उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है जो ट्रांजेक्शन
अच्छे खासे करते हैं। डिजिटल रुपीज़ की बात की जाए तो ब्लॉकचेन को गैस अभी के टाइम में आरबीआई ही कंट्रोल करता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, ये भी आरबीआई की गाइडलाइंस ही हमें देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, अनऑफिशियली अगर आप देखें तो डिजिटल ट्रांजेक्शन को ऑफकोर्स ब्लॉकचेन की बात की जाए उसको आरबीआई ही मॉनिटर करेगा, और जितने भी डिजिटल रुपीज़ का ट्रांजेक्शन होगा जो इशू ब्लॉकचेन के माध्यम से होगा उसको भी गैस आरबीआई जरूर कंट्रोल कर सकती है। और आप देखें स्टेट को लेके इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैसला लिया। रुपीज़ 1 लाख करोड़ के आसपास एलोकेटेड टू द स्टेट। ये दोस्तों बहुत बड़ी संख्या होती है। तो जी हाँ गैस, मार्केट में अनुमान था कि ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ के आसपास नहीं जाएगा, बट यस, स्टेट को अगर इतने पैसे मिलेंगे, राज्य को इतने पैसे मिलेंगे बहुत ही योजना के तहत, तो गैस वो अपने डेवलपमेंट अपने एरिया में अच्छे खासे कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए हो जाता है। और आप देखें तो रोड पे बहुत ही इन्होंने फोकस किया। आपको पता है गैस कि कोई भी डेवलप कंट्री है, आप चले जाइएगा, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की जो सीमा है वो अनंत हमें देखने को मिलती है, और बहुत ही क्विक टाइम में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। रीज़न क्या है कि उनके पास बुलेट ट्रेन्स हैं, आधुनिक ट्रेन्स हैं, रोड भी उनके पास बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गैस, कोई भी देश की प्रगति रोड और जितने भी लाइक चेन्स हैं जहाँ पे कनेक्शन हो पाए व्यापार के लिए, गैस रोड की आवश्यकता बहुत ही पड़ती है। तो 2000 किलोमीटर की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस जो रेल नेटवर्क है उनमें एक्सपेंशन की उम्मीद बताई जा रही है, जो अपने आप में गैस बहुत बड़ी बात है। और इधर पे जो नॉर्मल रोड है इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ चुकी है। और अब देखें वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को फिर से बिल्ड किया जाएगा अपकमिंग 3 ईयर्स के लिए। तो ऑफकोर्स गैस ये रेलवे के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो रेलवे से काम करते हैं, इंफ्रा वाली कंपनी है या फिर जितने भी लाइक इंजीनियरिंग वाली कंपनी है, उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल सकती है। बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिए है, और ट्रांसपोर्टेशन को मतलब मजबूत बनाने के लिए, एयरपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए, रेलवे को मजबूत बनाने के लिए इनमें काफ़ी खपत हमें देखने को मिलेगी। तो जी हाँ गैस, आपको पता है कि कभी भी मार्केट में या फिर इकोनॉमी में खतरा होता है तो सबसे पहले गैस बैंक एनबीएफसी को बचाना पड़ता है, क्योंकि बैंक एनबीएफसी आपके हाथ में पैसे देते हैं तो ही हम लोग खर्च करते हैं, और उसके साथ साथ उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है उसमें भी खर्चे हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गैस, जितने बिल्डिंग बनेंगे उतने मटेरियल का डिमांड हमें देखने को मिलेगा। सीमेंट्स की बात की जाए, प्लास्टिक की बात की जाए, पाइप्स की बात की जाए, पेंट्स की बात की जाए, उनमें भी आने वाले कल में अच्छी खासी डिमांड हो सकती है। तो जी हाँ गैस, इधर पे हमें एक मास्टर प्लान देखने को मिल चुका है। बात की जाए बैटरी शॉपिंग पॉलिसी को लेके भी गवर्नमेंट ने इधर पे लोगों को इनकरेज किया, बताया है कि आप चाहें तो धीरे धीरे जो अडेप्टेशन है वो बैटरी में लाइक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात की जाए नेचुरल फार्मिंग को, पता है कि इंडिया लाइक किसानों का ही देश माना जाता है, और इसमें गैस जो नेचुरल फार्मिंग है केमिकल फ्री, इसको थोड़ा सा प्रमोशन देखने की उम्मीद है। और किसान ड्रोन्स की बात की जाए, ड्रोन से अभी धीरे धीरे ये मॉनिटर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, मैंने इस पूरे बजट में किसान को लेके ऐसा कोई बड़ी कमेंट्री नहीं सुनी, बट ये छोटी मोटी कमेंट्री थी जो फार्मर्स को लेके थी। तो ऑफकोर्स गैस मैं पॉलिटिकल एंगल में जाना नहीं चाहूँगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि इधर पे और भी कुछ किसानों को लेके बोलना चाहिए था। ये मैं पर्सनल ओपिनियन है, बट एनीवेज गैस, इधर पे अगर आप देखें तो ड्रोन से जो ऑब्जर्वेशन होगा, क्रॉप असेसमेंट होगा, इसको लेके भी गैस गवर्नमेंट की एक परियोजना देखने को मिल चुकी है। साथ साथ गैस जो कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है उसमें हाउस जितने भी स्कीम्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, घर का बिकना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में गैस मुंबई की आपको मैंने आर्टिकल बताया था जहाँ पर रिकॉर्ड टूर बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो लोन्स अगर सस्ते होंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस होंगी, अगर घर बेचेंगे तो घर में लगने वाले इतने भी सामान हैं उनमें भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और गैस जितने भी रोड मजबूत होंगे, लाइक एयरपोर्ट मजबूत होंगे, ट्रैवलिंग का जितना भी साधन है वो मजबूत होगा। तो जी हाँ गैस, इससे इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पर ज़रूर आ सकती है। नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो सोलर मॉड्यूल को लेकर भी इन्होंने बताया है कि एडिशनल एलोकेशन की बात की जाए 19,500 करोड़ के आसपास 2030 तक की कैपेसिटी का लाइक आयोजना कर रहे हैं। पीएलआई स्कीम से बहुत ऐसे मॉड्यूल्स हैं, इनको वो इनकरेज करेंगे। और गैस 280 मेगा गीगावाट की बात की जाए, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, ये हमें इंस्टॉल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द न्यू फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो जी हाँ गैस, इसको लेके भी अभी के टाइम में अपडेट आ चुकी है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे गैस और भी बहुत जगह पे था जहाँ पे उन्होंने सिगरेट के टैक्सेस को, अल्कोहल के टैक्सेस को अनटच कर दिया। तो उन सब के लिए काफ़ी रिलीफ वाली बात है। और इसी की वजह से गए जितने भी बिजनेस जो तंबाकू या फिर अल्कोहल में काम करते हैं उसमें हमें एक मजबूती देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बजट में बहुत ही कुछ मिला नहीं है, तो बहुत कुछ गया भी नहीं है। और अगर पैंडेमिक को आप देखें, जहाँ पे गैस बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस पर टैक्स बढ़ जाए या फिर बहुत लोग स्पेकुलेट भी कर रहे थे, उसका दी एंड हो चुका है। तो गैस अब मेरी फोकस इसी पे है कि आप इधर पे लॉन्ग टर्म निवेशक बने, और मार्केट में बजट का जो खेल है वो खत्म हो चुका है। और आपकी जो नज़र होनी चाहिए ये ग्लोबल मार्केट पे होनी चाहिए, फेड क्या कर रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले कल में किन के ईपीएस बढ़ने के चांसेस है, किन के कैपेक्स प्लान बढ़ रहे हैं, और जो कंपनी फंडामेंटली मजबूत हैं वो कोई भी मार्केट गिरे या भागे आपके पैसे बनाएंगे। तो यही का समरी थी जो मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है।
दिन में गैस मैं यही बोलना चाहूँगा, बजट की बात की जाए, नो बैड न्यूज़ इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़। तो जी हाँ दोस्तों, एट द एंड में अगर आप देखें तो निफ्टी में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात की जाए 16,600 से लेके 18,200 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 2022 में हमेशा हमें कुछ दिन देखने को मिलेगा कि जैसे थोड़ा मार्केट भागेगा वहाँ पे बीयर्स पनिश करेंगे, बट दोस्तों हमारा जो रियल ग्रोथ है जीडीपी, उसको आप इग्नोर मत करिएगा। जीडीपी की बात की जाए, तेज़ी से देश आगे बढ़ेगा। ऑफ कोर्स गैस आपके पैसे ही बढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से गैस देश के अगेंस्ट जाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री अब नहीं है, बहुत बड़ी लाइक कंट्री में शुमार हो चुका है। इंडिया का जो जीडीपी है आने वाले कल में बेहतरीन हो सकता है। आपके पास टॉप क्लास कमांडिंग कंपनी है, उसको कंटिन्यू करें। यही बजट की समरी थी, और गैस बजट में जो खराब न्यूज़ नहीं आई, बजट ने उसको चीयर किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर मार्केट ग्लोबली स्टेबल होता है, अगर उसमें तेज़ी आती है, तो हमारा बाजार भी गैस आने वाले कल में और भी तेज़ हो सकता है। आपको बजट कितना कैसे लगे, और आप गैस 10 में कितना मार्क्स बजट को देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी आपका क्या व्यू है, और 10 में कितना रेटिंग आपको देना है। आप चाहें तो अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। हमको जो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।